हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज ओमी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज से आप ये बोलना बंद कर देंगे या बच्चों में बोलना बंद कर देंगे आज से कि हमको याद नहीं हो रहा है, हमको पढ़ाई में मन नहीं हो रहा है या हमसे पढ़ाई हो नहीं रही है। क्योंकि आज की जो कहानी है वो ऐसे इंसान की कहानी है जिसका बचपन में जब वो एलकेजी में थे तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, गिर गए थे वो, जिनसे उनके दिमाग में इतनी चोट लगी कि वो कई सालों तक वो अपने फोकस नहीं कर पाते थे, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते थे, उनको कोई चीज़ याद नहीं होता था। फिर भी उस इंसान ने अपनी लाइफ में इतने चेंजेस लेके आए, पर उसको एक चीज़ मालूम था कि अगर वो ज़्यादा प्रैक्टिस करे और ज़्यादा कुछ मेहनत करे तो वो और जितने भी बच्चे हैं उनसे आगे निकल सकता है। तो यही उसकी सोच की वजह से वो आज की डेट में बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। तो उनके बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो एक दिमाग में चोट लगने के कारण भी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट कर पाए। तो एक बार उनकी टीचर ने भी कहा था उनको कि द बॉय इज ब्रोकन ब्रेन, कि ऐसा लड़का जिसका दिमाग ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है। तो आज मैं उनके आइडिया के ऊपर जो उनकी कुछ टेक्निक थी जिसकी वजह से बहुत अच्छा दिमाग हो सकता है, आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी हो सकती है। तो कुछ उनकी टेक्निक है जिस टेक्निक में आज बात करूंगा। मैं आज केवल 5 टॉपिक में बात करूंगा उनके, जो उनके बहुत मेन टॉपिक है, जिससे जब कोई इंसान अगर वाकई में याद रखना चाहता है, कोई भी चीज़ याद रखना चाहता है और कोई भी बुक फास्ट पढ़ना चाहता है, तो उन्होंने एक फार्मूला निकाला था 4321। 4321 का अर्थ क्या होता है? जब आप कोई बुक पढ़ते हो तो अपने टाइमर में, अपनी घड़ी में आप एक टाइमर लगाइए जो 4 मिनट का होता है, और 4 मिनट तक उस बुक को जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ तक 4 मिनट तक पढ़िए और वहीं पे रुक जाइए। वहाँ पे उस जगह को आप मार्क कर दीजिए कि आपने यहाँ तक पढ़ा है। फिर एक टाइमर लगाइए 3 मिनट का। तो फिर आप वहाँ तक पूरी अपनी ज़्यादा स्पीड से नहीं पर पूरी कोशिश करिएगा कि 3 मिनट तक आप वहाँ तक पढ़ पाएँ। तो वैसे ही आप जहाँ तक आप पढ़ पाते हैं फिर वहाँ तक कुछ निशान मार के फिर वहाँ पे आप 2 मिनट में वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें और फिर लास्ट में 1 मिनट तक वहाँ तक पढ़ने की कोशिश करें जहाँ तक आपने स्टार्टिंग में 4 मिनट तक पढ़ा था। अब इससे होगा क्या, आप कहीं ना कहीं महसूस करोगे कि आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ने लग गई है। धीरे धीरे अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी रीडिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी और एक दिन आप जो बुक आप 1 महीने में ख़त्म करते थे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बुक आप 1 हफ्ते में ख़त्म कर दोगे। और ऑथर कहते हैं कि जो 16 साल तक ही उनका फोकस रीडिंग में नहीं था, जो बुक भी नहीं पढ़ पाते थे, तो उन्होंने आज की डेट में वो एक दिन में ही एक बुक कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ने में। तो ये भी कहीं ना कहीं टेक्निक बहुत अच्छी है 4321। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा तो आपकी रीडिंग हो सकता है बहुत अच्छी हो जाए। और दोस्तों, दूसरी टेक्निक में वो बात करते हैं कि वो 3 तरीके हमको ऐसे बताते हैं जिससे हमारा फोकस और तेज़ होगा और हमको कोई भी पढ़ने में, कोई भी हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमको आसानी होगी उसको समझने में और उसको याद करने में। और ताकि कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग किसी चीज़ में, किसी वर्ड में बार बार अटक जाते हैं और बार बार उसी वर्ड को बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा कहीं ना कहीं फोकस टूट जाता है और हम पढ़ाई में नहीं कर पाते हैं। तो ऑथर क्या कहते हैं? ऑथर कहते हैं कि कभी भी अगर आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसमें कर्सर रखते हुए पढ़िए, जिससे आपका क्या होगा कि आपका प्रत्येक जो आपका फोकस होगा उसी वर्ड में होगा और आप लाइन कर्सर के साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे कि आपकी स्पीड कहीं ना कहीं अच्छी होती है। दूसरी टेक्निक जो हमको नहीं करना चाहिए, पहले से हमें बताया गया कि बेटा जोर जोर से पढ़ो, आपको पढ़ना चाहिए जोर जोर से, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जब आप बोलते हो और जिस शब्द को आप पढ़ते रहते हो तो उसकी स्पीड उतनी कम हो जाती है, क्योंकि आप शब्दों के साथ पढ़ रहे होते हो। जिस दिन आप मन में पढ़ने लग जाते हो और आपकी आंखें उस शब्द को पढ़ने लग जाती है तो उस दिन आपके कहीं ना कहीं आपका रीडिंग स्पीड तेज़ बढ़ जाती है। तो हमेशा कई लोग देखा होगा आपने, जब पढ़ते समय मन में पढ़ते हैं, उससे क्या हो जाता है कि उनकी नज़रों से वो पढ़ते हैं, और जब हम जोर जोर से पढ़ते हैं तो हम सब वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, जिससे हमारी देखने की स्पीड और बोलने की स्पीड, देखने की स्पीड कहीं ज़्यादा अच्छी होती है बोलने से। तो अगर हम ऐसे इस टेक्निक का यूज़ करेंगे तो 100% हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी पढ़ने में और हमारी रीडिंग की हैबिट बहुत अच्छी होगी, जिससे हम कोई बुक बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इससे सजेस्ट ऑथर कहते हैं कि अगर आपका कभी माइंड फोकस नहीं हो रहा है किसी पढ़ने में, तो होता है कभी कोई पढ़ने में फोकस नहीं लगता रहता है, आपका फोकस टूटता रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले फोकस कहाँ बनता है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। फोकस डिपेंड करता है आपके इन्वायरमेंट पे कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है। अधिकतर इंसान को वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे शांति होती है और जहाँ पे इन्वायरमेंट, जहाँ पे शोरगुल ना हो, तो वहाँ पे आपका फोकस ज़्यादा अच्छा लग सकता है। और ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फोकस में टूटने में
टूटता जाता है, आपका फोकस अगर बिल्ड नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको बार बार फोकस लगाना चाहिए। और फोकस लगाने का उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था। उन्होंने आपको क्या करना है कि सबसे पहले चार गिनती तक अपनी पूरी सांसों को बाहर निकाल के 7 गिनती तक आपको अपनी सांसों को लेना है, इनहेल करना है, और फिर 8 गिनती तक उसको धीरे धीरे आउट करना है, तो सांसें छोड़नी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे आपका फोकस कहीं ना कहीं दोबारा आ जाता है। जिस तरीके से हमें एक आदत पड़ जाती है कि फोकस हमारा टूटता रहता है, अगर उसी तरीके से हम फोकस कंटिन्यू लगाने की पूरी कोशिश करें तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा फोकस बहुत अच्छा किसी चीज़ में आसानी से जल्दी से भी लग जाएगा। तो ये भी टेक्निक कहीं ना कहीं काम आती है ऑथर की। इनकी एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है जिससे कहीं ना कहीं हमको समझना चाहिए कि मोटिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई पर्पज़ है तो आपका मोटिवेशन होना ज़रूरी है। मोटिवेशन हर जगह काम नहीं आता है। अगर आप टीवी देख रहे हो तो वहाँ पे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप कहीं अपने दोस्तों के साथ घूम रहे होंगे तो आपको वहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, भले आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको वहाँ जाना पड़ रहा है, पर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जब आपके पास कोई अच्छा पर्पज़ होता है। जैसे आपको एक जिम जाना है तो उसके लिए एक मोटिवेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक सेल्फ टॉक आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपने आप से किस ढंग से बात करते हो, कि आप अपने बारे में आपकी क्या राय है, कि आप क्या बात करते हो अपने आप से कि आप वो काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ऑथर का मानना है कि जब आप सेल्फ टॉक अपने आप से करते हो तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि आप अपने आप को जान लेते हो कि आपके अंदर कौन सी लिमिटलेस एनर्जी है और आप क्या कर सकते हो। तो ऑथर हमको सजेस्ट करते हैं कि हमको हमेशा सेल्फ टॉक करनी चाहिए। और ऑथर कहते हैं कि आप पे 2 ऑप्शन हो कि अगर आपको कहीं इधर उधर पढ़ना पड़े या आपको वो बुक मिले तो आप किसकी तरफ जाएंगे। तो ऑथर कहते हैं कि हमको हमेशा मेंटोर की बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें उनके आइडिया, उनके विचार, उनका जितना भी एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड में हमको आसानी से मिल जाता है। और रीडिंग, तो दोस्तों आज मैंने आपको जितने भी ये 4-5 आइडिया बताए जिससे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं उन ऑथर के बारे में बताना चाहूँगा जिन ऑथर से मैंने ये सीखा और आपको बताया। इन ऑथर का नाम है जिम क्विक, जिनकी बचपन में ही काफ़ी चोट लग गई थी। छोटी उम्र में, उनके LKG में थे जब वो, तो उनके दिमाग में इतनी चोट लगी थी कि वो 16 साल तक भी अपना फोकस सही ढंग से नहीं बना पाए। आज की डेट में वो एक रीडिंग के बहुत बड़े मास्टर हैं, जिनको हम पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हैं। उनकी मेमोरी बहुत तेज़ है, उनको कुछ भी बहुत जल्दी से याद हो जाता है। तो उनके पास कई रिकॉर्ड भी इन चीज़ों के हैं जिम क्विक के। तो जो मैंने आपको जितना भी सब कुछ बताया, तो वो बुक का नाम है लिमिटलेस बुक, से मैंने आपको ये सब बताया है जो उनकी बुक है, और बहुत पॉपुलर बुक है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं या इनको सुनना चाहते हैं तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस थैंक यू, और कैसा लगा ज़रूर बताना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।